सो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, दो कंपाउंड, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वेरी सिंपल, देखो ना, ठीक है। यहाँ पर फिनोमेना वेयर टू और मोर कंपाउंड हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो इन दोनों का अगर आप देखो, ये जो आपके सामने दो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ऑर्थोडायोक्सिन एंड पैराडायोक्सिन, कुछ भी हो, ये तो आप इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जितने कार्बन है दोनों में कार्बन सेम है, दोनों में दो ऑक्सीजन है, तो जो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना बच्चों, वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है। स्ट्रक्चरल क्या है, अरेंजमेंट अलग है। तो उसको हम क्या कहेंगे फिर। अब देखो जैसे मैं सिंपली अगर हम एक किसी जानवर की बात करते हैं ना, जिसको सिंग नहीं है, कोई भी एक जानवर पकड़ लो और हमारी बात कर लो, तो हमारा क्या है, दोनों का, उस जानवर का और हमारा जो है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसके दो सामने हाथ है, पीछे हम पैर बोलते हैं, उसको मान के चलिए दो और दो चार है, उसको भी दो और दो चार है, दो कान है, नाक है, आँख है, लेकिन अरेंजमेंट अलग है ना हमारा स्पेस में, है कि नहीं। देखो मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, वेरी सिंपल। यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन, इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। और दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, CH3C। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक H जो इधर चला जाएगा, इसको टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। OH बन गया और डबल बॉन्ड CH2 बन गया। आप अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो सेम है, देखो C3H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। इसका मतलब क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर्स। वेरी गुड, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर हम लोग देखने वाले, ठीक है। देखो अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हम लोग वेरी फर्स्ट क्या देख रहे हैं, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। व्हाट हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नाउ in this isomerism, isomers have different bonding pattern, the different types of the structural isomer, अलग अलग। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसमें अलग अलग टाइप है। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आइसोमर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे इनऑर्गेनिक में नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन एग्जाम्पल में थोड़े फर्क है। सबसे पहला जो है लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमरिज्म क्या, किस तरीके से है, देखो अलग अलग तरीके से लिंक होगा। इधर ध्यान से देखो आप, ये दोनों भी आइसोमर है, सेम है, लेकिन ये जो कोबाल्ट के साथ जो कंपाउंड बना NH3,5NO2, तो देखो NH3 कितने हैं, NH3 है 5, 1 हियर, 2 NH3, थर्ड NH3, 4 NH3 हियर, 5th NH3, ये सेम। अब जो 6th है, एक में 6 जो है वो कैसे है, NO2 इस तरीके से अटैच है, N इस तरीके से अटैच है, समझ में आ रहा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये तीसरा होगा, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। मतलब यहाँ पे अटैच किससे, N से है। वही दूसरे कंपाउंड में दूसरे जगह पे अटैच कैसे होगा, वो O से अटैच होगा, NO2 है ना, ये ऐसे, ठीक है। और दूसरे जगह पे अटैच किस तरीके से होगा, वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, मतलब डोनेट ऑक्सीजन करेगा। अटैच बोलने से अच्छा क्या होगा, ये, ठीक है। मतलब देखिए आप, एक जगह पे उसका जो लिंकेज है, फिर जो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फ्रॉम दी नाइट्रोजन इटसेल्फ, और दूसरी जगह पे किससे कर रहा है, वो ऑक्सीजन, ठीक है। एक जगह पे नाइट्रोजन से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और दूसरी जगह पे किससे कर रहा है, ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है। मतलब लिंकेज अलग अलग है ना, एक बार इधर से एक बार इधर से, ऐसे समझ में ना, एक बार इस साइड से है ना, एक बार इस साइड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमरिज्म। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमरिज्म। देन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा इन द सेंस, देखो मैं पहले ये आपको निकालता हूं, ठीक है। CR, ये दोनों को देखो, हियर इन द फर्स्ट केस क्या है, ये CR NH3,6, ठीक है, और CO के पास देखो, ये CR है यहाँ पर और दूसरा है CO, मतलब हियर
क्रोमियम एंड हियर कोबाल्ट। ठीक है, अब क्रोमियम के साथ कितने हैं? क्रोमियम के साथ है इन दिस केस 6 NH3 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 here NH3 NH3 एंड NH3। और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ जो 6 है वो 6 क्या है? साइनाइड है, साइनाइड 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 एंड साइनाइड। बट सेकंड इसमें क्या हो जाएगा? Cr के साथ ये Cn आ जाएंगे, ये जो साइनाइड है वो NH3 की जगह ले लेंगे, यहां पर आ जाएंगे क्रोमियम के साथ एंड द वाइस वर्सा। और आपको पता है कि CO के साथ क्या आ जाएंगे? NH3 आ जाएंगे, इसके साथ क्या आएंगे? NH3। तो क्या हो गया बेटा? यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज हो गया ना दोनों का, है कि नहीं? ये जो दोनों दोस्त थे, बोले जो आजू बाजू में जो गर्ल्स थे, गर्ल्स का झुंड था, क्रोमियम जो है, ठीक है ना, क्रोमियम के पास ये 6 क्या थे? चाइनीज गर्ल थे, और कोबाल्ट के पास ये जापानीज गर्ल थे। अब क्रोमियम के पास क्या है कि जापानीज आ गए, उसके पास वो चले गए, मतलब चाइनीज चले गए। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? उनका चेंज हो गया। दैट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ध्यान से देखो, ज़्यादा तो इसे बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सल्फर है यहाँ पे, सॉरी सल्फेट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सल्फेट यहाँ पर देखो अंदर है, ये सल्फेट बाहर चला गया, और ब्रोमीन यहाँ पर बाहर था, ये ब्रोमीन अंदर आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। चलो ये भी मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। CO NH3 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, हियर 5 NH3, ये 5 NH3 है। ठीक है, यहाँ पर भी NH3, और इसके साथ क्या अटैच है? सल्फेट आयन अटैच है, एंड ब्रोमीन बाहर है। बट नेक्स्ट केस में क्या होगा? ठीक है ना, ब्रोमीन बाहर है, तो समझ में आ रहा है? अब यही, ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ब्रोमीन अंदर आएगा, CO, ये NH3 5 यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, और सल्फेट विल गो आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो फिर क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन जो है, क्योंकि अगर आप आयोनाइज करोगे, इसको प्रेसिपिटेट करोगे, तो पहले केस में क्या मिलेगा? ब्रोमीन मिलेगा। यहाँ पे दूसरे केस में आपको क्या मिलेगा? सल्फेट आयन मिलेगा। मतलब पहले केस में ब्रोमीन नेगेटिव मिल रहा है, तो दूसरे केस में आपको सल्फेट मिल रहा है, आपको 2 नेगेटिव। सो दैट इज व्हाट? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, मतलब डिफरेंट आयंस देगा वो। ठीक है, सॉल्वेट आइसोमरिज्म, व्हाट इट इंडिकेट्स? सॉल्वेट आइसोमरिज्म का मतलब क्या है बेटा? आप यहां पर देख लो, इन दिस केस यहां पर क्या है? Cl3 है, ठीक है, Cl3 है, लेकिन ये जो H है 1 by 1 क्या होगा? लेट्स से यहां पर इन दिस केस क्या हो रहा है कि 6 H2 है, यहां पर H2 कितने? 6 है। बट अब क्या हो रहा है? इसमें से 4 H2, 2 Cl अंदर चले गए और 2 H2 बाहर चले गए। इस केस में तीनों Cl अंदर चले गए, तीनों H2 बाहर आ गए। ध्यान से देख लो आप, these are the 3 cases, 1 2 3 केस। ठीक है, ये देखो केस नंबर 1। अब मुझे सारे अगर ड्रॉ करना, CO 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है? देखो H2 कितने? 6 H2 है, 6 H2। ठीक है, एक मिनट मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, अदरवाइज ठीक है। आई विल ट्राई टू ड्रॉ ऑल 3, मैं तीनों को भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हियर CO 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पहले केस में क्या है? 6 H2O है, ठीक है, 6 H2O, और बाहर में क्या है बेटा? Cl3 है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट केस आपको निकाल के बताता हूँ तो आपको समझ जाएगा। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 H2 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नाउ हियर ओनली, इसमें से 2 H2O कहाँ चले गए? बाहर चले गए। लेकिन ठीक है, इसमें से जो 2 H2O है, ये 2 H2O बाहर चले गए। अब H2 अगर 2 बाहर चले गए तो Cl2 इसमें से 2 Cl2 अंदर आ गए ना, तो यहाँ पर क्या होगा? Cl2 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 2 H2O बाहर, ये देखो 2 H2O बाहर और 2 Cl2 अंदर।
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इन दिस वे। तीसरा आप बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। इन दिस वे दिस आर व्हाट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द सॉल्वेट? जो सॉल्वेंट है H2O वाटर है ना, वो सॉल्वेंट क्या कर रहा है, उसकी एंट्री हो रही है, मतलब ये लाइबल का, ठीक है ना, ये इनर्ट नहीं है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या है, वो उसकी एंट्री हो रही है, किसकी, हाइड्रेट की, वाटर की अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंट्री हो रही है, तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो दैट इज व्हाट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नाउ नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है बेटा, देखो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि द कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन अ स्पेस। मतलब मैं अपनी बात करता हूं, देखो मैं या दूसरा इंसान, दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो दोनों के हाथ सेम है, दोनों के नाक सेम है वगैरह, कान है आपके और मेरे, बराबर है। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि, और हालांकि देखो पहली बात, अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप और मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो आपके भी दो हाथ है, मेरे भी दो हाथ है, आपके भी दो पैर है, मेरे भी दो पैर है, आपका भी एक नाक है, दो कान है, दो आंख है, मतलब सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ऐसे बोलना है तो फिर क्या होगा, देखो मेरे 2H है, 2H, 2 लेग, 2 ईयर, 2 आई एंड 1 नोज, ये फार्मूला होगा। हम दोनों का फार्मूला सेम होगा इस तरीके से, दो हाथ हो, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर कैसे फर्क होगा, गलती से बाय बर्थ आपने, मुझे बाय बर्थ ऐसा होगा कि दो हाथ यहाँ नहीं, एक हाथ गलती से यहाँ पे लग गया, तो पोजीशन चेंज हो गया ना, मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर सेम फर्क है। समझ में आ रहा, एक आंख इधर लग गई, नाक इधर का इधर हो गया, ऐसे कोई भूत मतलब कुछ बन गया एलियन टाइप, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है फिर, अब दो आंख मतलब दो कान है, एक नाक है, दो आंख है, दो हाथ है, दो पैर है, आपके भी मेरे दोनों के सेम है, लेकिन अब क्या हो रहा है, और अटैच भी अब सेम है। यदि यहाँ पर दो है, ये गर्दन के नीचे यहाँ पर मेरे दो हाथ है, आपके भी हाथ वहाँ पर, आपके पैर वहाँ पर नीचे है, मेरे भी नीचे ही लगे हुए हैं, कहीं और नहीं इस केस में। नाक यहाँ पर है, दो कान है, दो आँख है। बट अब क्या है, आप बैठे हो तो आपके पैरों की पोजीशन अलग है, मेरे हाथों की पोजीशन अब ऐसी है, आपकी ऐसी है। स्पेस में एटम का ओरिएंटेशन कैसे अलग अलग है, मैं कितने सारे आइसोमर फॉर्म कर रहा हूँ, देखो इधर उधर आप लोग भी कर रहे हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपको और मुझे कंपेयर करता हूँ, सो दी मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2H NN वगैरह जो भी है, सेम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, वहीं पे हाथ पर लगे हुए सब कुछ, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, 1 एटम 2 एटम, ये 2 एटम इन अ स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ रहा है, ओके वेरी गुड। सो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हम जिसको हम क्या कहते हैं, सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अगेन कॉल्ड एज द सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है दो टाइप के, कोऑर्डिनेशन नंबर इज हैविंग द 4 वाले का ज्योमेट्रिकल आइसोमर और 6 वाले का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, नाउ व्हाट, अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेज डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद रखो, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब मैं आपको बता चुका हूं पहले, बट फिर भी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सॉरी थोड़ा सही नहीं बना, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, उसके लिए क्या होना, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, आपको पता है स्क्वायर प्लानर, मैं आपको दिखाया भी था एक प्लेन में। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी, सीस एंड ट्रांस, NH3 दोनों सेम टाइप, सेम साइड में, तो क्या हो गया, सीस हो गया, ये दोनों सेम साइड में तो सीस। अब ये क्या, दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है, अब आपको उसको हमेशा क्या देखना है, जो हेवियर है, NH3 हेवियर है कि क्लोरीन हेवियर है, तो NH3 हेवियर है, बराबर है। कौन सा हेवियर है, Na कि Cl है, वो आप देखो Cl हेवियर है, तो फिर उसको कंसिडर करना है। यहाँ पर तो आपको कंफ्यूज नहीं, लेकिन आगे कोई हो सकता है कि जिसमें ये दोनों अलग है और ये दोनों सेम है, तो सीस ट्रांस आप पहचान नहीं पाओगे। यहाँ पे आपको पहचाना कैसे, अपोजिट में है, याद रखना, ट्रांस मतलब क्या है, अपोजिट, और ये क्या पे, सेम साइड पे, सीस का मतलब क्या, सेम साइड पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म
इन अ 4, ये 1 2 3 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दैट इज स्क्वायर प्लानर, 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्क्वायर प्लानर में ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट MABXL टाइप, मतलब जब जहां पे चारों भी डिफरेंट है। ये देखो मैंने अभी आपको बता दिया इसलिए कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन इसमें MABXL मतलब क्या है, ABXL देखो चारों भी अलग है, NH3 Br Cl P, मतलब क्या है, अगर मैं इसका निकालता हूँ PT, ठीक है, NH3 हियर मान के चलो Br Cl एंड pyridine। So square planar complex of the type MABXL where ABXL are the united ligand, ये इस तरीके से shows 3 isomer 2 cis and 1 trans, क्योंकि ये इसमें सभी अलग अलग है तो क्या कर दिखाएगा, ये 2 cis दिखाएगा इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, मॉलिकुलर इसका जो मास है या फिर वेट है उसके हिसाब से कितने दिखाएगा, टोटल 2 cis and 1 trans, इसका मतलब 3 आइसोमर, कितना दिखाएगा, 3 आइसोमर दिखाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉम्प्लेक्स विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब जिसमें 6 है इस तरीके से, तो 6 है तो 6 में भी क्या है, आप इसको ध्यान से देख लो, आप इस तरीके से L L L मतलब 4 A4 B2 MX2 L4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिस क्यों कह रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये दोनों सेम जो टाइप पे है और ये दोनों क्या है, अपोजिट पोजीशन पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस, इसको कहेंगे हम लोग सिस, सेम पोजीशन पे सिस, डिफरेंट अलग अपोजिट पोजीशन में, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, ठीक है। नाउ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नाउ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ फार्मूला MAX2A2, MAX2A2 मतलब क्या है, अब ये दोनों सेम है, देखो इथिलीन डायमाइन इथिलीन डायमाइन, एक इथिलीन डायमाइन, मतलब ये दोनों सेम है X और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे सिस फॉर्म कैसे होगा, इस तरीके से बनेगा, सेम साइड में, ये ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अपोजिट साइड में। एक्चुअली आप ये 2 डायमेंशनली कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट अगर यहाँ पे तीसरा भी इथिलीन डायमाइन होता ना तो इस तरीके से बनता है, ये कूलर का फैन बनता है, जैसे आप डेजर्ट कूलर का फैन देखो ना, ऐसे मुड़ के रहता है, ज्योमेट्री इसकी इस तरीके से होती है, ये कूलर के फैन की तरह बन जाता है, ये ऐसे याद रखना, तब भी ये देता है क्या, देता है, बट ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमरिज्म देता है इस तरीके से। फिलहाल आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज A टाइप एंड दिस इज B, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं X एंड हियर A, तो इस टाइप का, तो दिस इज व्हाट योर सिस फॉर्म, क्योंकि सेम साइड में है, ये सेम साइड एंड दिस इज द अपोजिट साइड, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ फार्मूला Ma3X3, मतलब Ma3X3 मतलब कैसे, अब यूनिडेंटेड लिगैंड है तो एक टाइप के 3 होंगे, दूसरे टाइप के 3 होंगे, NH3 NO2 देखो दोनों अलग अलग साइड में, बीच में डिवाइड कर देते हम लोग, ये एक साइड में, तो ये क्या बन गया आपका, आप इसको सिस वगैरह सब बोल सकते हो, बट एक्चुअली क्या है, अभी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 वाला है, तो एक फेस में आ गए ना, ये तीनों भी आपके एक फेस में सामने आ जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल मतलब अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे ना, जब आप 3 डायमेंशनली देखोगे, ठीक है, तो आपको ये फेशियल दिखाई देगा, ये 2 फेस, तो ये एक फेस में आ गया, जिसको फैक्ट आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और जब ये क्या हो गया, देखिए आप अपोजिट में चला गया, NH3 इधर आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मर आइसोमर, फेशियल आइसोमर, ठीक है, मेरिडायनल आइसोमर, फेशियल है ना, मेरिडायनल आइसोमर, सिस ट्रांस अब इसको नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। सो दैट इज ना ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर मैंने आपको अभी बताया था, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की मेन डेफिनेशन क्या पता है क्या, द 2 आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर ऑफ ईच अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब ये तो देखो सेम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो अगर ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब एक लाइट होती है प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, एक PPL होता है प्लेन पोलराइज लाइट, अगर प्लेन पोलराइज लाइट में वो कंपाउंड अगर रोटेट होता है, कहाँ, क्लॉकवाइज अगर होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो कहेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लीवो कहेंगे हम इसको, अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लीवो, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लीवो आइसोमर इसको कहते हैं। अब
These stereoisomers are as per organic chemistry non superimposable mirror of each other। मतलब क्या है, देखिए ये दोनों आप देख के देखिए, ये दोनों देखिए आप बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर एक को उठा के दूसरे में रखते हैं और अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है, मैच नहीं होता है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ईच अदर और द इनांशियोमर भी हम इसको कहेंगे। समझ में आ रहा है, स्टीरियोआइसोमर इसको सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ में आ रहा है, इसको स्टीरियोआइसोमर ही, लेकिन स्टीरियोआइसोमर में हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे हम इसको, सॉरी टू से क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि ये अब क्या हो गए, चिरल हो गए। चिरल मतलब क्या हो गए, देखो चिरल का मतलब क्या है, ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उस चक्कर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपको क्या बताऊँ कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कौन होंगे, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, दीज आर दोस कॉम्प्लेक्स विच हैव चिरल स्ट्रक्चर। अब चिरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखो सॉरी, अब ये कोई भी पॉइंट मान के चलो, चिरल सेंटर हम तभी बोलेंगे जब ये असिमेट्रिक होगा। असिमेट्रिक होगा मतलब सिंपल, अगर कोई कार्बन एटम है तो उसको क्या है, ये चारों भी जो ग्रुप अटैच है वो अलग अलग होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, चिरल कहेंगे। क्या कहेंगे, चिरल। अगर ये सेम है, चारों भी सेम है, या इधर के दो उधर के ये, या फिर ये ए है और ये भी ए है, दो भी अगर सेम है और उसमें कोई बीच में से प्लेन जा सकता है, सिमेट्रिकल प्लेन, तो हम उसको क्या कहेंगे, अचिरल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अचिरल या आखायरल कहते हैं कोई, अचिरल। तो मतलब क्या है, ये जो सेंटर है वो असिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो सेंटर है वो असिमेट्रिक होना चाहिए। असिमेट्रिक हुआ तो देखो, मैं आपको याद रखने के लिए एक बात बता दूं, अगर वो असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक सेंटर को हम लोग कहते हैं चिरल सेंटर। और अगर वो उसमें कहीं पे अगर सिमेट्रिक है तो उसको हम क्या कहते हैं, अचिरल कहते हैं। कीप इन माइंड। तो ये चिरल सेंटर असिमेट्रिक होना चाहिए, सेंटर क्या है, असिमेट्रिक होना चाहिए। तो इनके सेंटर असिमेट्रिक है, अगर आप लगे तो आप बोलोगे सर ये कैसे, 2 Cl सेम है और अभी तो आपने कहा था 2 En सेम है, तो फिर ये चिरल कैसे, असिमेट्रिक कैसे हुआ। बट 3 डायमेंशनली कूलर के फैन है वो एक प्लेन में नहीं ऐसे घूमते, जैसे ये है ना, इसके जो ऊपर जो फैन है उसके जैसा प्लेन में नहीं होते। मैंने आपको कहा डेजर्ट कूलर का फैन देख लो, ये ऐसे घूम के रहता है, उसके बीच में सिमेट्रिक नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, फिर वो मतलब चिरल होगा और ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेट करेगा। तो ये क्या होगा, डेक्स्ट्रोफॉर्म। क्या होगा, डेक्स्ट्रोफॉर्म। और ये क्या होगा, लिवोफॉर्म। ये मिरर प्लेन मतलब क्या है, ये दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। मिरर प्लेन मतलब ये देखो, मिरर प्लेन ऐसे मैच होगा, इट्स लुक्स लाइक द मिरर, बीच में से जाता है ना मिरर, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक के ऊपर दूसरा मैच नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनांशियोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनांशियोमर कहते हैं, या फिर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो इसके बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, इसको मिरर कंसिडर करो। सो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस आपको लग रहे हैं, यस सर लुक लाइक द मिरर इमेजेस। लेकिन अगर आप इसको उठा के इस पर रखते हो तो मैच नहीं करेगा। ये जो En है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब मैच नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर, दिस इज डेक्स्ट्रोफॉर्म एंड द लिवोफॉर्म। स्पीड बहुत ज़्यादा लगे तो स्पीड कम करके देख लेना आप लोग बच्चों, बार बार देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और फिर बच्चे देखना भी नहीं चाहते। और मैं भी ऐसे भी इतना खास पढ़ाता नहीं हूँ कि आपको इंगेज करके रख दो, है ना, इंगेजिंग तो हूँ नहीं। खैर, सो ओह सॉरी, इट्स फिनिश। तो यहाँ पर आपका फिनिश होता है व्हाट, आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।